दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान पर। आज की इस वीडियो में आप सभी देखने वाले हो भगवान शिव के 108 नाम। इन नामों के सुनने मात्र से आपके घर पे आपकी किस्मत से अधिक खुशियां आने वाली हैं। एक बार इन नामों को ज़रूर सुनकर देखें, आपको अवश्य ही लाभ होगा, आपके घर में धन की भी वर्षा होगी। तो भगवान शिव का सबसे पहला नाम है शिव। शिव का अर्थ है कल्याण स्वरूप। दूसरा नाम है महेश्वर। महेश्वर का अर्थ है माया के अधीश्वर। तीसरा है शंभु। शंभु का अर्थ है आनंद स्वरूप वाले। चौथा है पिनाकी। पिनाकी का अर्थ है पिनाक धनुष धारण करने वाले। पांचवा है शशि शेखर। शशि शेखर का अर्थ है सिर पर चंद्रमा धारण करने वाले। छठवा है वामदेव। वामदेव का अर्थ है अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले। सातवां है विरूपाक्ष। विरूपाक्ष का अर्थ है विचित्र आँख वाले या फिर शिव के 3 नेत्र हैं। आठवां है कपर्दी। कपर्दी का अर्थ है जटाजूट धारण करने वाले। नौवां है नील लोहित। नील लोहित का अर्थ है नीले और लाल रंग वाले। 10वां है शंकर। शंकर का अर्थ है सबका कल्याण करने वाले। 11वां है शूलपाणी। शूलपाणी का अर्थ है हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले। 12वां है खटवांगी। खटवांगी का अर्थ है खटिया का एक पाया रखने वाले। 13वां है विष्णु वल्लभ। विष्णु वल्लभ का अर्थ है भगवान विष्णु के अति प्रिय। 14वां है सिपिविष्ट। सिपिविष्ट का अर्थ है सितुहा में प्रवेश करने वाले। 15वां है अंबिकानाथ। अंबिकानाथ का अर्थ है देवी भगवती के पति। 16वां है श्रीकंठ। श्रीकंठ का अर्थ है सुंदर कंठ वाले। 17वां है भक्तवत्सल। भक्तवत्सल का अर्थ है भक्तों को अत्यंत स्नेह करने वाले, भक्तों को अत्यंत प्रेम करने वाले। 18वां है भव। भव का अर्थ है संसार के रूप में प्रकट होने वाले। 19वां है सर्व। सर्व का अर्थ है कष्टों को नष्ट करने वाले। 20वां है त्रिलोकेश। त्रिलोकेश का अर्थ है तीनों लोकों के स्वामी। 21वां है सितिकंठ। सितिकंठ का अर्थ है सफ़ेद कंठ वाले। 22वां है शिवाप्रिय। शिवाप्रिय का अर्थ है पार्वती जी की प्रिय। 23वां है उग्र। उग्र का अर्थ है अत्यंत उग्र रूप वाले। 24वां है कपाली। कपाली का अर्थ है कपाल धारण करने वाले। 25वां है कामारी। कामारी का अर्थ है कामदेव के शत्रु, अंधकार को हरने वाले। 26वां है सुरसूदन। सुरसूदन का अर्थ है अंधक दैत्य को मारने वाले। 27वां है गंगाधर। गंगाधर का अर्थ है गंगा जी को धारण करने वाले। 28वां है ललाटाक्ष। ललाटाक्ष का अर्थ है ललाट में आँख वाले। 29वां है महाकाल। महाकाल का अर्थ है कालों के भी काल। 30वां है कृपानिधि। कृपानिधि का अर्थ है करुणा की खान। 31वां है भीम। भीम का अर्थ है भयंकर रूप वाले। 32वां है परशुहस्त। परशुहस्त का अर्थ है हाथ में फरसा धारण करने वाले। 33वां है मृगपाणी। मृगपाणी का अर्थ है हाथ में हिरण धारण करने वाले। 34वां है जटाधर। जटाधर का अर्थ है जटा रखने वाले। 35वां है कैलाशवासी। कैलाशवासी का अर्थ है कैलाश के निवासी। 36वां है कवची। कवची का अर्थ है कवच धारण करने वाले। 37वां है कठोर। कठोर का अर्थ है अत्यंत मजबूत देह वाले। 38वां है त्रिपुरांतक। त्रिपुरांतक का अर्थ है त्रिपुरासुर को मारने वाले। 39वां है वृषांक। वृषांक का अर्थ है बैल के चिन्ह वाली ध्वजा वाले। 40वां है वृषभारूढ़। वृषभारूढ़ का अर्थ है बैल की सवारी वाले। 41वां है भस्मोद्दोलित विग्रह। भस्मोद्दोलित विग्रह का अर्थ है सारे शरीर में भस्म लगाने वाले। 42वां है सामप्रिय। सामप्रिय का अर्थ है साम गान से प्रेम करने वाले। 43वां है स्वरमयी। स्वरमयी का अर्थ है सातों स्वरों में निवास करने वाले। 44वां है
त्रियमूर्ति। त्रियमूर्ति का अर्थ है वेद रूपी विग्रह करने वाले। 45वां है अनीश्वर। अनीश्वर का अर्थ है जो स्वयं ही सबके स्वामी हैं। 46वां है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का अर्थ है सब कुछ जानने वाले। 47वां है परमात्मा। परमात्मा का अर्थ है सब आत्माओं में सर्वोच्च। 48वां है सोम सूर्याग्निलोचन। सोम सूर्याग्निलोचन का अर्थ है चंद्र सूर्य और अग्नि रूपी आँखों वाले। 49वां है हवि। हवि का अर्थ है आहुति रूपी द्रव्य वाले। 50वां है यज्ञमय। यज्ञमय का अर्थ है यज्ञ स्वरूप वाले। 51वां है सोम। सोम का अर्थ है उमा के सहित रूप वाले। 52वां है पंचवक्त्र। पंचवक्त्र का अर्थ है 5 मुख वाले। 53वां है सदाशिव। सदाशिव का अर्थ है नित्य कल्याण रूप वाले। 54वां है विश्वेश्वर। विश्वेश्वर का अर्थ है सारे विश्व के ईश्वर। 55वां है वीरभद्र। वीरभद्र का अर्थ है वीर होते हुए भी शांत स्वरूप वाले। 56वां गणनाथ। गणनाथ का अर्थ है गणों के स्वामी। 57वां है प्रजापति। प्रजापति का अर्थ है प्रजाओं का पालन करने वाले। 58वां है हिरण्यर्ता। हिरण्यर्ता का अर्थ है स्वर्ण तेज वाले। 59वां है दुर्धुष। दुर्धुष का अर्थ है किसी से नहीं दबने वाले। 60वां है गिरीश। गिरीश का अर्थ है पर्वतों के स्वामी। 61वां है गिरीश्वर। गिरीश्वर का अर्थ है कैलाश पर्वत पर सोने वाले। 62वां है अनघ। अनघ का अर्थ है पाप रहित। 63वां है भुजंग भूषण। भुजंग भूषण का अर्थ है सांपों के आभूषण वाले। 64वां है भर्ग। भर्ग का अर्थ है पापों को भूंज देने वाले। 65वां है गिरिधनवा। गिरिधनवा का अर्थ है मेरु पर्वत को धनुष बनाने वाले। 66वां है गिरिप्रिय। गिरिप्रिय का अर्थ है पर्वत प्रेमी। 67वां है कृतिवासा। कृतिवासा का अर्थ है गज चर्म पहनने वाले। 68वां है पुराराती। पुराराती का अर्थ है पुरों का नाश करने वाले। 69वां है भगवान। भगवान का अर्थ है सर्वसमर्थ ऐश्वर्य संपन्न। 70वां है प्रमथाधिप। प्रमथाधिप का अर्थ है प्रमथ गणों के अधिपति। 71वां है मृत्युंजय। मृत्युंजय का अर्थ है मृत्यु को जीतने वाले। 72वां है सूक्ष्मतनु। सूक्ष्मतनु का अर्थ है सूक्ष्म शरीर वाले। 73वां है जगतद्वापी। जगतद्वापी का अर्थ है जगत में व्याप्त होकर रहने वाले। 74वां है जगत गुरु। जगत गुरु का अर्थ है जगत के गुरु। 75वां है व्योमकेश। व्योमकेश का अर्थ है आकाश रूपी बाल वाले। 76वां है महासेन जनक। महासेन जनक का अर्थ है कार्तिकेय जी के पिता। 77वां है चारु विक्रम। चारु विक्रम का अर्थ है सुंदर पराक्रम वाले। 78वां है रुद्र। रुद्र का अर्थ है भयानक। 79वां है भूतपति। भूतपति का अर्थ है भूत प्रेत या पंचभूतों के स्वामी। 80वां है स्थाणु। स्थाणु का अर्थ है स्पंदन रहित कुटस्थ रूप वाले। 81वां अहिवूर्धन्य। अहिवूर्धन्य का अर्थ है कुंडलिनी को धारण करने वाले। 82वां दिगंबर। दिगंबर का अर्थ है नग्न आकाश रूपी वस्त्र वाले। 83वां है अष्टमूर्ति। अष्टमूर्ति का अर्थ है 8 रूप वाले। 84वां है अनेकात्मा। अनेकात्मा का अर्थ है अनेक रूप धारण करने वाले। 85वां है सात्विक। सात्विक का अर्थ है सत्व गुण वाले। 86वां है शुद्ध विग्रह। शुद्ध विग्रह का अर्थ है शुद्ध मूर्ति वाले।
87वां है शाश्वत। शाश्वत का अर्थ है नित्य रहने वाले। 88वां है खंड परशु। खंड परशु का अर्थ है टूटा हुआ फरसा धारण करने वाले। 89वां है अज। अज का अर्थ है जन्म रहित। 90 पास विमोचन। पास विमोचन का अर्थ है बंधन से छुड़ाने वाले। 91वां मृड। मृड का अर्थ है सुख स्वरूप वाले। 92वां पशुपति। पशुपति का अर्थ है पशुओं के स्वामी। 93वां देव। देव का अर्थ है स्वयं प्रकाश रूप। 94वां महादेव। महादेव का अर्थ है देवों के भी देव। 95वां अव्यय। अव्यय का अर्थ है खर्च होने पर भी ना घटने वाले। 96वां हरि। हरि का अर्थ है विष्णु स्वरूप। 97वां पुषदंत भित। पुषदंत भित का अर्थ है पूषा के दांत उखाड़ने वाले। 98वां है अव्यग्र। अव्यग्र का अर्थ है कभी भी व्यथित ना होने वाले। 99वां है दक्षाध्वरहर। दक्षाध्वरहर का अर्थ है दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने वाले। 100वां है हर। हर का अर्थ है पापों व तापों को हरने वाले। 101वां है भगनेत्रभिद। भगनेत्रभिद का अर्थ है भग देवता की आँख फोड़ने वाले। 102वां है अव्यक्त। अव्यक्त का अर्थ है इंद्रियों के सामने प्रकट ना होने वाले। 103वां है सहस्त्रार्च। सहस्त्रार्च का अर्थ है 1000 आँखों वाले। 104वां है सहस्त्रपाद। सहस्त्रपाद का अर्थ है 1000 पैरों वाले। 105वां है अपवग्रप्रद। अपवग्रप्रद का अर्थ है केवल्य मोक्ष देने वाले। 106वां है अनंत। अनंत का अर्थ है देश काल वस्तु रूपी परिच्छेद से रहित। 107वां है तारक। तारक का अर्थ है सबको तारने वाले, सबको मुक्ति प्रदान करने वाले। 108वां है परमेश्वर। परमेश्वर का अर्थ है परम ईश्वर। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में हमने आप सभी के लिए भगवान शिव के 108 नाम बताए हैं, जिन्हें अगर कोई भी व्यक्ति ध्यान से सुन लेता है तो उसके सभी पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है और उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और इन 108 नामों को सुनने के बाद व्यक्ति को उसकी किस्मत से अधिक खुशियाँ मिलती हैं। खुशियाँ खुद चलकर उसके द्वार पर आती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।